नमस्कार दोस्तों, तेरा वर्ड की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी और उसमें हम लोग क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 का पहला चैप्टर और पहले चैप्टर की शुरुआत जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन बनाए हैं, उस 25 क्वेश्चन को आपको देने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो पहला चैप्टर है वो क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और ये कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड की अपनी ऊष्मा और रोशनी? ऑप्शन दिया गया है क्या? सितारे, ग्रह, चंद्रमा, धूम्रकेतु। अब देखिए, ये ऑप्शन है। अब इसमें क्या आंसर हो जाएगा उसको आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा और रोशनी। तो ऊष्मा और रोशनी, तारा ही आपका क्या है? सूर्य भी है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? सितारे। क्या हो जाएगा? सितारे। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला देखते हैं। उस तारामंडल का क्या नाम है जिसमें 7 तारों का समूह शामिल है जिसे सप्तऋषि कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है ओरायन, बी दिया गया है, ये आपका एनसीईआरटी में लिखा है अर्सा। अस्थाई क्यों नहीं हो रहा है? अर्सा मेजर या फिर बिग बियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? अर्सा मेसर। अगला क्वेश्चन चलें। अब ये जो सप्तऋषि हैं, अगर इसकी बात किया जाएगा तो सप्तऋषि में आपके आ जाते हैं मरीच, वशिष्ठ, अंगिरस, अंति, पुलस्त्य, कृतु, पुलह। ये 7 ऋषि हैं। ये 7 ऋषि हैं, सप्तऋषि में आते हैं और यही 7 ऋषि से जो हैं तारे के समूह हैं। क्या कहा जाता है? हर्षा मेसर। आगे चलें। अगला आपका है कि तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा आपका है, वह ग्रीक शब्द कौन सा है जिससे ग्रह शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया है क्या? प्लानिटाई, जिसका अर्थ है घूमने वाले। बी में दिया है हेलियोस, जिसका अर्थ है सूर्य। सी में दिया है सेलिन, जिसका अर्थ है चंद्रमा। डी में दिया है एस्ट्रोन, जिसका अर्थ है तारा। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? सही आंसर प्लानिटेई है। अगला क्वेश्चन चले। अब इसमें तो कुछ बताने वाली बात है नहीं। आगे अगला क्वेश्चन है, रात्रि के आकाश में उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए किस तारे का उपयोग किया जाता है? अब इसमें दिया क्या है? पोलारिस या उत्तर सितारा। बी दिया है सीरियस, सी दिया है वेगा, डी दिया है बेटेल गेउस। क्या दिया है? बेटेल गेउस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आपका सब सही आंसर पोलारिस है। क्या? पोलारिस। अब जैसे आपके जो सप्तऋषि हैं ऐसे हैं और ऐसे ध्रुव तारा, ये एक सीधी रेखा खींची जाती है तो यहाँ ध्रुव तारा दिखता है। अब आप देखेंगे इसमें तो ये आपकी मरीच है, ऋषि मरीच। अब ये दिखेगा ही नहीं, कलर ही। ये क्या है आपके? मरीच। ये आपका मरीच है।
फिर इसके बाद बगल में ही आपके वशिष्ठ हैं। कौन है? वशिष्ठ। उसके बगल में अंगिरस है, फिर अंति हैं। ये आपके अंगिरस हैं। फिर इधर आपके अंति हैं। कौन है? अंति। अंति के बाद आपके पुलस्त्य हैं। ये आपके कौन हो गए? पुलस्त्य। पुलस्त्य। इसके बाद आपके ये दोनों कौन हैं? तो आपके पुलह और क्रतु हैं। कौन है? ये आपके पुलह हैं और ये आपके क्रतु हैं। और इसी से ये पुलह और क्रतु के सीधे आप देखेंगे तो आपका मिल जाएगा यहाँ क्या? पोलारिस, या इसे क्या कह लेंगे? ध्रुव तारा। आइए अगला क्वेश्चन। सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए, सप्तर्षि को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा खींचकर उसे आगे तक बढ़ाया जा सकता है। बी में दिया है कि सप्तर्षि के विपरीत दिशा का अनुसरण करके। सी में दिया है सप्तर्षि और क्षितिज के बीच मध्य बिंदु ज्ञात करके। और डी दिया है सप्तर्षि समूह में सबसे चमकीले तारे का पता लगाकर। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो जो अभी मैं पिछली व्याख्या में लाइन खींचा वो सीधे आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलें। अब आइए अगला। अगला है हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के चारों ओर वलय हैं। अब इसमें दिया है बुध, शुक्र और पृथ्वी। बी में दिया है मंगल, बृहस्पति और शनि। सी में दिया है बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। और डी में दिया है नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो। ये यही समाप्त हो गया चूंकि प्लूटो ग्रह ही नहीं है, तो डी ऑप्शन पहले ही समाप्त हो गया। इसमें जो सही आंसर है कौन सा है? बृहस्पति, शनि और यूरेनस इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्रीक मूल के आधार पर भूगोल शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, पृथ्वी का अध्ययन। बी, पृथ्वी का वर्णन। सी, पृथ्वी का मापन। डी, पृथ्वी का आकार। इसका क्या सही आंसर है? तो इसका जो सही आंसर है आपका पृथ्वी का वर्णन। आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे सौर मंडल में ग्रहों के लिए ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत क्या है। ग्रह स्वयं है ही नहीं, चूंकि ग्रह के अपने ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होते। बी, चंद्रमा ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, इससे नहीं। फिर आपका सी दिया है क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इससे भी नहीं होता। डी दिया है क्या? सूरज। क्या दिया है आपका? सूरज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, सूरज। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है। अब एनसीईआरटी कितना आपका जो ऑप्शन क्या दिया है? 50 लाख किलोमीटर, 15 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। और डी क्या दिया है? 1.5 अरब किलोमीटर। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 150 मिलियन किलोमीटर। ये आपका हो गया इसका सही आंसर। जो किताबों में दिया है, अगर उसकी बात किया जाए अन्य किताबों में, तो ये एनसीईआरटी में है। अन्य किताबों में जो दिया गया है वो दिया गया जैसे ये सूर्य है, सूर्य से अगर औसत दूरी पूछी जाएगी, औसत दूरी, तो वो हो जाएगी 1
14 क्या है तो 98 है। कितना तो 149 क्या हो जाता है 149 मिलियन। 49 क्या 50 के करीब, तो 98 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाता, सॉरी मिलियन किलोमीटर हो जाता है। और आपका जो सबसे दूरी पृथ्वी की होती है और नजदीक, यही जान लेना है कि पृथ्वी सूर्य से दूर, तो उस समय आपका क्या होता है अपसौर होता है। क्या होता है अपसौर। और अपसौर की डेट आप लोगों को पता होगी, तो क्या होती है अपसौर की डेट 4 जुलाई। क्या है 4 जुलाई। इसी समय सूर्य क्या पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। और इस समय क्या हो जाता है 1400 तो सॉरी 15.20 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। ये आपका अपसौर है। क्या है अपसौर। और जो उपसौर होता है, इस समय पृथ्वी क्या होती है सूर्य से नजदीक होती है। और इस क्या हो जाता है डेट क्या है तो डेट उपसौर, उपसौर डेट आपकी 3 जनवरी। और जो 3 जनवरी की डेट है उपसौर की, इस समय पृथ्वी की दूरी कितना हो जाती है तो 14.70 मिलियन किलोमीटर ना आपका। ये हो गया। अब आपके उपसौर देखिए, उपसौर क्या है 3 जनवरी, लेकिन भारत में ठंडी पड़ती रहती है, सूर्य से नजदीक है तब भी। इसका क्या पृथ्वी का क्या सूर्य का क्या हो जाता है मकर रेखा पर होना, इसलिए भारत में ठंडी पड़ती है। जबकि जो मकर रेखा पर आपका उस समय क्या 4 जुलाई को दूरी रहती है, तब भी गर्म रहता है। ये आपका हो गया। अगला आपका है अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसके ग्रीक मूल के आधार पर शब्दों का सही संयोजन है। दिया है भूविज्ञान बराबर पृथ्वी का अध्ययन, ज्यामिति बराबर पृथ्वी का माप, जियोड बराबर पृथ्वी का आकार ना। इस और ऑप्शन डी दिया है ऊपर के सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऊपर के सभी। अगला चलें। अगला दिया गया है कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। कौन सा है ऑप्शन में धरती दिया है मतलब पृथ्वी, बी दिया है शुक्र, सी दिया है मंगल, बी और डी दिया गया है क्या बुध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुध हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये सूर्य हो गया, और सूर्य से पहले कौन सा है बुध है, फिर आपका शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, फिर आपका कौन सा है अरुण है, वरुण है। ये आपका हो गया सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह। और सबसे नजदीक कौन सा है तो बुध है। ये आपका हो गया। एक अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ये ट्रिक दिया है आपको याद करने का सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का, ठीक है। और क्या दिया है सूर्य से ग्रहों का क्रम याद करने का आसान तरीका क्या है। अब इसमें ऑप्शन दिया है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट, बी में दिया है माई वेरी एनर्जेटिक मदर जंप स्विफ्टली अप नॉर्थ, सी दिया है मेनी विशियस एलिफेंट मूव जंपिंग सॉफ्टली अंडर नेचर, और डी दिया है मेनी विविड एलिफेंट मार्च्ड जॉयफुली सराउंडिंग यूनाइटेड नेशन। इसका सही आंसर आपका क्या है तो सही आंसर जो है
वो है ऑप्शन ए। ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है। और इसको भी जान लीजिए कि यम से क्या होता है, मरकरी ना। यम से हो गया मरकरी, ये हो गया मरकरी। वीनस ना, वीनस, अर्थ ना, मार्स, मार्स, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, ऐसे लिख दे रहा हूं सैटर्न। फिर आपका यूरेनस, यूरेनस, और फिर आपका नेपच्यून, आपका नेपच्यून। ये हो गए आपके इंग्लिश में आपके दूरी के हिसाब से। आइए अगला चलें। पृथ्वी को सौर मंडल में एक अनोखा ग्रह क्यों माना गया है? ऑप्शन ए, यह सबसे बड़ा ग्रह है, नहीं है, बृहस्पति है। बी दिया है इसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है, नहीं है। सी दिया है इसमें जीवन को सहारा देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, हाँ ऐसा ही है। यह छल्लों वाला एक मात्र ग्रह है, ऐसा नहीं है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है ना। सही ऑप्शन ऑप्शन क्या है? सी का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। आइए अगला। आइए 14वां क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है क्योंकि यह बाह्य अंतरिक्ष से ना, क्योंकि बाह्य अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है। बी में दिया है क्योंकि इसका वातावरण नीला है। सी में दिया है कि क्योंकि इसमें एक विशाल नीला महासागर है। और डी दिया है क्योंकि यह सूर्य से आने वाले नीली रोशनी को परावर्तित करता है। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो ऑप्शन ए है। क्या है? ए। अगला, अगला है कि मानव निर्मित उपग्रह का उद्देश्य क्या है, जो हम लोग छोड़ते हैं ना, उसके उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी एकत्रित करना, ऐसा सच है। बी दिया है कि संचार सेवाएं प्रदान करना, ऐसा भी सच है। तो ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के दृष्टिकोण से चंद्रमा बड़ा दिखाई देने का प्राथमिक कारण क्या है ना? क्यों चंद्रमा हमको सबसे बड़ी दिखती है? ऑप्शन ए, इसका वास्तविक आकार पृथ्वी से भी बड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। यह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। सी दिया है यह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। और डी क्या दिया है, इसकी सतह की विशेषताएं एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करती हैं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है। क्या है? सी। आइए अगला क्वेश्चन। अगला है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रहों की प्राथमिक विशेषता क्या है? ए, वे मुख्यतः शुक्र और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, गलत है। वे एक ग्रहीय विस्फोट के अवशेष हैं, सही है ना। और वे चंद्रमा के लिए गुरुत्वाकर्षण लंगर के रूप में काम करते हैं, नहीं। वे मुख्यतः बर्फ और पानी के बने होते हैं, नहीं। इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन बी है। आइए अगला। ये आपका है क्वेश्चन है 18 नंबर। जब उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश की चमक पैदा करने का क्या कारण है? हाँ, ऑप्शन ए,
चुंबकीय क्षेत्र और सौर विकिरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। बी में दिया है कक्षा में उपग्रहों से टकराव। सी दिया है तेज गति के कारण वायु कणों के साथ घर्षण। और डी दिया है ब्रह्मांडीय किरणों के साथ अंतः क्रिया। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी। तेज गति के कारण वायु के कणों के साथ घर्षण होता है, जिससे क्या होता है? आपका प्रकाश या चमक पैदा होती है। आइए अगला। अगला क्वेश्चन है, मिल्की वे आकाश गंगा को अन्य आकाश गंगाओं से क्या अलग करता है? ऑप्शन है इसकी पृथ्वी से निकटता। बी, इसके केंद्र में विशाल ब्लैक होल। सी, इसकी सर्पिल संरचना और अरबों तारे। और डी आपका दिया है एंड्रोमेडा आकाश गंगा के साथ इसकी टक्कर का मार्ग। इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, इसकी सर्पिल संरचना और अरबों तारे। अगला। अब दिया है अगला कि ऑप्शन वैज्ञानिक ब्रह्मांड की विशालता से क्यों आकर्षित है? ऑप्शन ए, इसकी अलौकिक जीवन की संभावना के कारण। फिर आपका बी में दिया क्योंकि यह समय और स्थान की हमारी समझ को चुनौती देता है। सी, तकनीकी प्रगति के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पता लगाना। और डी दिया है आकाशीय मार्गों और नौवहन प्रणालियों का अध्ययन करना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही, क्योंकि यह समय और स्थान की हमारी समझ को क्या करता है? चुनौती देता है। इसका सही ऑप्शन आपका बी है। पहुंच गए। अब 4-5 क्वेश्चन और बचा है आपका। अगला है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए सूरज, बी दिया है धरती, सी दिया है चंद्रमा, डी दिया है महासागर। इसमें से क्या हो जाएगा? महासागर। अगला चलें। अगला क्या दिया है कि अमावस्या की रात कब होती है और ऐसा कितनी बार होता है? ऑप्शन ए, पूर्णिमा की रात के 15 दिन बाद महीने में एक बार। बी में दिया है पूर्णिमा रात के 30 दिन बाद महीने में 2 बार पूर्णिमा का। फिर ऑप्शन सी दिया है पूर्णिमा के रात के 15 दिन पहले महीने में एक बार। और डी दिया है पूर्णिमा के रात के 30 दिन पहले हर 2 महीने में एक बार होता है। इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन ए। इसका सही आंसर आपका है कि पूर्णिमा के रात के 15 दिन बाद महीने में एक बार। आइए अगला। अगला है किस ग्रह को आंतरिक ग्रह नहीं माना जाता? इसमें दिया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, धरती लिखा है। तो ये आपके क्या हो गए? ग्रह हो गए। अगर देखा जाए तो सारे जो ग्रह हैं ग्रह आपके क्या हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसी में आपका बीच में क्या है? बृहस्पति और किसके? मंगल के बीच में क्या है? शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या है? शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। अब इस क्षुद्र ग्रह के अंदर के जो 4 ग्रह हैं इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और इसके 4 बाहर जो है इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो बृहस्पति लिख दें, बुध,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। अब देखिए वाह में चला गया ना, बृहस्पति, आपका शनि, अरुण, वरुण। हाँ, और ये क्या है, गैसीय ग्रह भी हैं। वाह ग्रह क्या है, गैसीय ग्रह हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका। अब इसमें जो बाह्य ग्रह क्या हो जाएगा, बृहस्पति इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चले। अब पूछा है कि तारा क्या है और इसे अन्य खगोलीय पिंडों से क्या अलग करता है। ऑप्शन ए, यह गैसों का बना है और इसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। सही है, एकदम सही है। बी, यह ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करता है। एकदम गलत है। यह ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों से भी छोटा है। एकदम गलत है। इससे कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं उत्सर्जित होती है। एकदम गलत है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। अगला, अगला है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच कौन से खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो अभी देखिए हम लोग जो चर्चा किए थे, इधर आपका मंगल था, इधर बृहस्पति था, बीच में हमने बताया कौन सा, तो क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह की चर्चा की है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच कौन है, तो क्षुद्र ग्रह है। ऑप्शन दिया गया है धूमकेतु, सितारे, आंतरिक ग्रह और क्षुद्र ग्रह। इसका सही आंसर क्षुद्र ग्रह है। आइए अगला, हो गया क्या भाई। तो इस तरह यह आपका चैप्टर 1 था, पहला अध्याय एनसीईआरटी क्लास 6 का। कल हम सेकंड चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो आज की यह क्लास यहीं समाप्त घोषित करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।